हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ जीके करंट अफेयर्स टुडे 2025। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलो हम शुरू करते हैं अपने आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नंबर 1। हिमालय हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट सेंटर पहली बार कहाँ शुरू किया गया था? ऑप्शन 1 उधमपुर जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन 2 देहरादून उत्तराखंड, ऑप्शन 3 मसूरी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 4 गंगटोक सिक्किम। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 उधमपुर जम्मू और कश्मीर। हाई एल्टीट्यूड के बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले के नाथ टॉप चेनानी में पहले हिमालय हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट सेंटर लॉन्च किया। जे&के के मुख्यमंत्री कौन है? जितेंद्र सिंह। और जो पहला क्लाइमेट सेंटर बनाया गया ये कहाँ पर बनाया गया? उधमपुर जिले के नॉर्थ टॉप चेनानी में। यह नया केंद्र हिमालय क्षेत्र के लिए सटीक जलवायु और मौसम पूर्वानुमान प्रदान करेगा। यह क्षेत्र की अनूठी ऊंचाई वाली मौसम स्थितियों के अनुसंधान और अध्ययन पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेटी द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई इलेक्ट्रॉनिक घटकों के निर्माण को बढ़ावा देने वाली योजना का क्या नाम है? ऑप्शन 1 स्मार्ट कंपोनेंट्स इंस्टीट्यूट, ऑप्शन 2 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन 3 पैसिव इलेक्ट्रॉनिक ग्रोथ स्कीम, ऑप्शन 4 आत्मनिर्भर टेक मिशन। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के महापंजीय किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? ऑप्शन 1 कानून और न्याय मंत्रालय, ऑप्शन 2 संसदीय कार्य मंत्रालय, ऑप्शन 3 रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन 4 गृह मंत्रालय। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 4 गृह मंत्रालय। महापंजीय होता क्या है देखो। भारत के महापंजीय ने समय पर जन्म और मृत्यु की रिपोर्टिंग नहीं करने पर सरकारी और निजी अस्पतालों को चेतावनी दी है, जो कानूनी रूप से आवश्यक है। भारत के महापंजीयक एक अस्थायी निकाय है जो गृह मंत्रालय के अधीन है और इसे 1949 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इसका नेतृत्व महापंजीयक और पदेन जनगणना आयुक्त करते हैं, जो आमतौर पर संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन 1 8 अप्रैल, ऑप्शन 2 10 अप्रैल, ऑप्शन 3 11 अप्रैल, ऑप्शन 4 9 अप्रैल। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2 10 अप्रैल। विश्व होम्योपैथिक दिवस के बारे में बताता हूँ। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है और इसके संस्थापक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की जयंती का प्रतीक है। यह दिन होम्योपैथी की चिकित्सा में योगदान को सम्मानित करता है। विश्व होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायत उन्नति सूचकांक के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक
फ्रंट रनर ग्राम पंचायतें हैं? ऑप्शन 1 महाराष्ट्र, ऑप्शन 2 तेलंगाना, ऑप्शन 3 गुजरात, ऑप्शन 4 पश्चिम बंगाल। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3 गुजरात। पंचायत उन्नति सूचकांक के बारे में देखो, पंचायती राज मंत्रालय ने स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों के विकास को मापने के लिए पंचायत उन्नति सूचकांक शुरू किया। पंचायत उन्नति सूचकांक 9 विषयों जैसे गरीबी मुक्ति, स्वास्थ्य, बाल मित्रवत, जल समर्थ स्वच्छता और हरित, महिला मित्रवत और सुशासित पंचायतों में प्रगति का आकलन करता है। गुजरात 346 फ्रंट रनर ग्राम पंचायतों के साथ आगे हैं। इसके बाद तेलंगाना में 270 है। तो सबसे आगे कौन है? गुजरात। कितने पे? 346 फ्रंट रनर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर इनिशिएटिव हाल ही में कौशल विकास मंत्रालय और किस संगठन द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन 1 विश्व बैंक, ऑप्शन 2 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन 3 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन 4 विश्व आर्थिक मंच। तो हमारा सही आंसर होगा विश्व आर्थिक मंच। इंडिया स्किल एक्सेलरेटर है क्या चीज? देखो, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने विश्व आर्थिक मंच के साथ मिलकर इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर इनिशिएटिव शुरू किया। इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर एक राष्ट्रीय सार्वजनिक निजी मंच है जो कौशल विकास के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और समाधान को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संस्थान सिकल सेल रोग की प्रारंभिक जांच के लिए एक किफायती इलेक्ट्रोफिडिक डिवाइस विकसित किया है? ऑप्शन 1 रमन अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन 2 भारतीय विज्ञान संस्थान, ऑप्शन 3 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली, ऑप्शन 4 राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 रमन अनुसंधान संस्थान। देखो इसके बारे में, रमन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने सिकल सेल रोग की जांच के लिए एक किफायती इलेक्ट्रोफिटिक माइक्रोपोर डिवाइस बनाया है। यह डिवाइस उच्च रिजोल्यूशन और गति के साथ लाल रक्त कोशिकाओं की कठोरता को मापता है, जिसमें रक्त विकारकों का जल्दी पता लगाने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन का अनावरण किया है? ऑप्शन 1 जापान ने, ऑप्शन 2 ऑस्ट्रेलिया ने, ऑप्शन 3 फ्रांस ने, ऑप्शन 4 भारत ने। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 जापान ने। 3D प्रिंटेड के बारे में देखो, जापान की वेस्ट जापान रेलवे कंपनी ने अरीदा शहर में दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन का निर्माण किया है। जापान के कौन से शहर में? अरीदा शहर में, जिसे हार्ट सुशिमा स्टेशन कहा जाता है। कौन सा स्टेशन है? हार्ट सुशिमा। और इसे 6 घंटे से भी कम समय में पूरा किया गया। कितने समय में? 6 घंटे में। यह परियोजना 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग कर तेज और टिकाऊ निर्माण में एक सफलता को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 केरल, ऑप्शन 2 महाराष्ट्र, ऑप्शन 3 उड़ीसा, ऑप्शन 4 कर्नाटक। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 4
कर्नाटक राज्य में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखो। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 766 पर रात के यातायात प्रतिबंध को हटाने की खबरों के बाद नागरिकों और पर्यावरणविदों ने कर्नाटक में सेव बांदीपुर विरोध शुरू किया। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान एक संरक्षित वन और बाघ अभयारण्य है जो कर्नाटक के चामराजनगर जिले में स्थित है। कौन से जिले में है? चामराजनगर जिले में। इसे 1931 में मैसूर के महाराजा द्वारा 90 वर्ग किलोमीटर में फैले वेणुगोपाल वन्य जीव उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1931 में। 1973 में यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ अभयारण्य बना और 1986 में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हो गया। नीलगिरी बायोस्फीयर में कब शामिल हुआ? 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवेशक दीदी पहल को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और किस संस्था द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है? ऑप्शन 1 नीति आयोग, ऑप्शन 2 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन 3 सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन 4 इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 4 इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय नौसेना जहाज रॉयल न्यूजीलैंड नौसेना के साथ एक पास एक्सरसाइज में शामिल हुआ? ऑप्शन 1 INS तर्कस, ऑप्शन 2 INS सूर्य, ऑप्शन 3 INS कावेरी, ऑप्शन 4 INS विक्रांत। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 INS तर्कस। तो इसके बारे में देखो, भारतीय नौसेना का स्टीलथ फ्रिगेट HMN ZS तेकहा के साथ पासिंग एक्सरसाइज में शामिल हुआ। इसमें क्रॉस डेक लैंडिंग, क्रॉस बोर्डिंग, सी राइडर एक्सचेंज, सामरिक संचालन और संचार अभ्यास शामिल थे। इस अभ्यास ने दोनों नौसेनाओं को सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, सहयोग बढ़ाने और संचालन समन्वय को मजबूत करने में मदद की, जो मजबूत रक्षा संबंध और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भागीरथ ऐप लॉन्च किया? ऑप्शन 1 हिमाचल प्रदेश ने, ऑप्शन 2 उत्तराखंड ने, ऑप्शन 3 पंजाब ने, ऑप्शन 4 हरियाणा ने। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2 उत्तराखंड ने। देखो इसके बारे में, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आधिकारिक निवास मुख्य सेवक सदन में जल संरक्षण अभियान 2025 पर एक कार्यशाला में भाग लिया। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह। और कब भाग लिया इसमें? 2025 में। उनके द्वारा मेरा नोला मेरा गांव मेरा प्रयास मेरा थीम के तहत भागीरथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया और इस पहल पर एक ब्रोशर जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सांबावतल को भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त हुआ? ऑप्शन 1 तमिलनाडु, ऑप्शन 2 कर्नाटक, ऑप्शन 3 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 तमिलनाडु। इसके बारे में देखो, तमिलनाडु की विरुधुनगर
सांबावतल को भौगोलिक संकेत टैग मिला है। इसे तमिलनाडु राज्य कृषि विपणन बोर्ड और विरुधुनगर मिर्च व्यापारी संघ ने आवेदन किया था। यह मिर्च विरुधुनगर, रामनाथपुरम, शिवगंगा और तूतीकोरिन जिलों में उगाई जाती है। कहाँ कहाँ उगाई जाती है? विरुधुनगर में, रामनाथपुरम में, शिवगंगा और तूतीकोरिन जिलों में उगाई जाती है। यह अपने मध्यम तीव्रता, धुआं जैसी सुगंध और चमकीले लाल रंग के लिए जानी जाती है। ऑप्शन नहीं है। इसकी जरीदार बनावट, मध्यम आकार और अनोखे स्वाद के कारण इसे पारंपरिक मसाला मिश्रणों, अचार और मसालों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेथ सेट्स और एक्जीक्यूशन 2024 रिपोर्ट किस संगठन ने जारी की? ऑप्शन 1 संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ऑप्शन 2 एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑप्शन 3 ह्यूमन राइट्स वॉच, ऑप्शन 4 अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2 एमनेस्टी इंटरनेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 2 हड़प्पा स्थलों टिग्राना और मिथाथल को पुरातात्विक स्थल घोषित किया है? ऑप्शन 1 हरियाणा, ऑप्शन 2 गुजरात, ऑप्शन 3 राजस्थान, ऑप्शन 4 तमिलनाडु। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 हरियाणा। इसके बारे में देखो, हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले के टिग्राना और मिथाथल को संरक्षित स्मारक और पुरातात्विक स्थल घोषित किया है। यह स्थल 4400 साल से अधिक पुराने हैं और प्राचीन सिंधु सरस्वती सभ्यता से जुड़े हैं। यह निर्णय हरियाणा प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1964 के तहत लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में 2025 से 2027 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र ISAR में किस देश को नियुक्त किया गया है? ऑप्शन 1 नेपाल, ऑप्शन 2 भूटान, ऑप्शन 3 म्यांमार, ऑप्शन 4 भारत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 भारत। इसके बारे में देखते हैं। भारत को 2025 से 2027 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन और रिपोर्टिंग मानकों पर विशेषज्ञों के संयुक्त राष्ट्र अंतर सरकारी कार्य समूह में नियुक्त किया गया है। यह भारत की बढ़ती भूमिका और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणालियों को आकार देने में वैश्विक विश्वास को दर्शाता है। ISAR संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के तहत कार्य करता है। किसके तहत कार्य करता है? संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में तीसरा बीमास्टेक कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन 1 भारत, ऑप्शन 2 म्यांमार, ऑप्शन 3 नेपाल, ऑप्शन 4 बांग्लादेश। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3 नेपाल में आयोजित हुआ था। देखो इसके बारे में, कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नेपाल के काठमांडू में आयोजित तीसरे बिमस्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और इसका नेतृत्व किसने किया? शिवराज सिंह चौहान ने।
बिमास्टेक टक का मतलब क्या होता है? देखो, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल है। इसमें बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका के मंत्री और अधिकारी शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य कृषि, खाद्य सुरक्षा, मत्स्य पालन और पशुपालन में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISSF विश्व कप 2025 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा में रुद्राक्षक बालासाहेब पाटिल ने कौन सा पदक जीता? ऑप्शन 1 स्वर्ण पदक, ऑप्शन 2 रजत पदक, ऑप्शन 3 ब्रॉन्ज पदक, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 स्वर्ण पदक जीता। देखो इनके बारे में थोड़ा। पूर्व विश्व चैंपियन रुद्राक्षक बालासाहेब पाटिल ने ब्यूनस आयर्स में आयोजित ISSF विश्व कप 2025 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। कहाँ पर जीता? ब्यूनस आयर्स में। यह उनका दूसरा व्यक्तिगत ISSF विश्व कप स्वर्ण पदक है। पहला 2023 में काहिरा में जीता था। पहला कहाँ जीता था? काहिरा में। और कौन सी सन में जीता था? 2023 में। ISSF विश्व कप का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरे वुल्फ जो एक विलुप्त कुत्ते की प्रजाति है, मुख्य रूप से प्लेस्टोसीन युग के दौरान किस क्षेत्र में पाए जाते थे? ऑप्शन 1 उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन 2 ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 3 यूरोप, ऑप्शन 4 अफ्रीका। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 उत्तरी अमेरिका। देखो इसके बारे में, अमेरिका स्थित बायोटेक कंपनी कोलोसल बायोसाइंस ने 12,500 वर्षों बाद विलुप्त डायरे वुल्फ प्रजाति को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से 3 आनुवांशिक रूप से संशोधित भेड़ियों के शावकों के जन्म की घोषणा की। यह डीएक्टिवेशन का पहला प्रयास है जिसमें जीन एडिटिंग, प्राचीन डीएनए अनुक्रमण, क्लोनिंग और सिंथेटिक बायोलॉजी जैसी विधियों का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में हरित योग कार्यक्रम किस मंत्रालय ने शुरू किया? ऑप्शन 1 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन 2 आयुष मंत्रालय, ऑप्शन 3 विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन 4 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2 आयुष मंत्रालय। देखो इसके बारे में, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय ने दिल्ली में हरित योग कार्यक्रम शुरू किया जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के 10 सिग्नेचर इवेंट्स का हिस्सा है। इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को व्यक्तिगत और ग्रह की सेहत के लिए पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना। इसका मेन उद्देश्य है पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना। इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। जय हिंद।